अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद का प्रोग्राम है, ईद की खुशियां हैं, बड़ी ईद है, बकरा ईद है, खुशियों की ईद है। वैसे तो छोटी ईद को ईद की खुशियां कहा जाता है क्योंकि उसमें मिलती है ईदी, लेकिन हम बड़ों के लिए बड़ी ईद ज़्यादा खुशियों वाली होती है क्योंकि हमें मिलता है गोश्त, वो खाने को। अब मैं मांगने की बात नहीं कर रहा, शॉपरों की बात हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज हम थोड़ा सा लाइटर पहले जैसे कि हम अपने प्रोग्राम ईद पे बड़े ही कुछ मुख्तलिफ अंदाज में आपके लिए लेके आता हूँ, तो आज भी कुछ थोड़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके लिए लाया हूँ। मेरे पास टिकटॉकर्स होंगे, मेरे पास आर्टिस्ट होंगे और इसके साथ एक बैंड होगा हमारे साथ जो कि म्यूज़िक का तड़का लगाता रहेगा, आपको महव गुफ्तगू के साथ साथ लुत्फ़अंदोज़ भी करवाता रहेगा। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने साथ मौजूद मेहमानों का। तो सबसे पहले मेरे बाएं जानिब 3 मेहमान हैं, तो मैं दाएं जानिब से आगाज़ कर लेता हूँ। मेरे साथ सवेरा मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, जबकि उनके साथ ईमान मौजूद हैं। ये दोनों आर्टिस्ट हैं और इनको मैं वेलकम करता हूँ अपने शो के अंदर। ईद मुबारक कहता हूँ। आप ईद मुबारक मैं खैर मुबारक बाद में लूँगा, पहले मैं लेफ़्ट साइड पे अपना तारुफ जो है वो करवाता चलूँ। अम्बद मौजूद हैं, टिकटॉकर हैं, जबकि इनके साथ मेरे पास अहमद और अरसलान बटसा मौजूद हैं जो म्यूजिशियन हैं और आज गानों का और गुलकारी का जो तड़का है वो लगाएंगे। एक बैंड है जो फैसलाबाद से निकलता है और अपना नाम बनाता है। बेसिकली मकसद ये है कि ये वो चेहरे हैं जो फैसलाबाद के हैं, फैसलाबाद की पहचान बनते हैं, तो हमने इन्हें प्रमोट करना ताकि ये बाइस फ़ख्र हैं और मज़ीद बाइस फ़ख्र बने, ये सेलिब्रिटीज़ बने हमारे लिए, ताकि हम फ़ख्र से कह सकें इन्होंने फैसलाबाद का, मैनचेस्टर का नाम रोशन किया है, ना कि हमारे सियासतदानों की तरह रह जाए। चलें आगाज़ करते हैं बात का। तो सबसे पहले दाएं जानिब से आगाज़ किया तो टिकटॉकर एक हैं अंबर से आगाज़ करता हूँ। अंबर माइक आप पकड़ लें। कैसी है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। ईद कैसी गुजरी है? बिल्कुल अच्छी। कभी ज़िंदगी में गोश्त खाया आपने बकरा ईद पे? नहीं, वजह उसकी अच्छा नहीं लगता। अपना बकरा जहन में आ जाता है कि मैं उसको खा रही हूँ। तो फिर किसी का मांग के खा ले? नहीं, हाँ जी। किस है तो बेचारा बकरा ना, मैं नहीं खाऊंगी। खाएंगी नहीं? नहीं, ये तो बकरा अल्लाह ने कुर्बान करके खाने के लिए दिया है हमें, वो- बेचारे पे तरस खाने के लिए नहीं दिया। मुझे तरस आ जाता है ना, मैं क्या करूँ। नहीं वैसे आपकी सेहत तरस वाली है, ये क्या उसकी बात है? ये घर वाले खाना देते नहीं है। नहीं, घर वाले खाना देते हैं, मैं वैसे खुद ही नहीं खाती। ईद कैसी गुजरती है वैसे बड़ी ईद? क्योंकि छोटी ईद पे तो चले पैसे निकाल लिए, बड़ी ईद जेबों ऐसे में से। गुजरती है, बड़ी ईद ऐसे गुजरती है जब आप अपने बकरे को कुर्बान होता देखते हो ना, फिर रोना बहुत आता है। तो कभी ये हुआ कि Starting- बकरे की खिदमत की हो, उसे प्यार से पाला हो, उसे चारा खिलाया हो, तो बाद में रो पड़ी हो जब उसकी कुर्बानी हो रही हो? ये तो लाजमी होता है। अच्छा ये लाजमी होता है? ये लाजमी है। वो क्यों होता है? सर अब देखिए ना, एक बकरे के साथ आपका जानवर के साथ प्यार पड़ जाता है, आप इतने दिन उसकी देखभाल वगैरह करते हो और उसके बाद फिर तो ये जब कुर्बान हो ये टिकटॉक के ऊपर भी बकरे बेचती हैं, मतलब उसको भी वायरल होता है, वो भी वायरल होता है? वायरल हो जाता है। मैंने नहीं किया। अच्छा आपने नहीं अभी तक किया? मतलब पहले भी नहीं किया कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। इसकी वजह क्या है? बड़े लोग तो बकरों के साथ टिकटॉक बना रहे हैं आजकल, आप भी नहीं बना रही? मैं वो बाहर होते हैं ना, तो मैं बाहर जाके नहीं फिर बनाती। आप बाहर नहीं जाते? हाँ। बकरे से फिर प्यार कैसे करती है? घर के अंदर ही चारा खिला देती है? घर के अंदर ही खिला तो देती ये हूँ। बड़ी ईद में भी ईदी लेती है वैसे? हाँ जी सर, किससे कितनी लेती है? मैं अपनी पूरी फैमिली से लेती हूँ। कितनी कितनी मिल जाती है? ये राज की बातें हैं सर, बताते नहीं नहीं। नहीं बता रहे, मैं हिस्सा नहीं ले रहा, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। सर हो जाती है, मैं क्या बताऊँ, हो जाती है हर कितनी? तरफ हो जाती है सर। ये जी मुझे लगता है एफबीआर से डर रही है कि इनके ऊपर टैक्स ना लग जाए कि ईदी बताएं इतनी तो ज़्यादा आपके हो जाती है। असासे आपकी आमदन से ज़्यादा हैं तो आप इसके ऊपर टैक्स पे करें। चले मैं ज़रा सवेरा की तरफ बढ़ूंगा। सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा ईद कैसी गुजरती है बड़ी ईद? छोटी उम्र तो लोगों की जेबों की तरफ देखना होता है कि इसकी जेब में से कितने पैसे निकलवाने हैं, और कभी बाप की जेब में से पैसे निकाले, कभी माँ के पर्स में से चोरी करी। वैसे ऐसा कभी वाक़या हुआ है आपने कि चीज़ हो 4000 की हो 6000 बता के ले लिए हों? वैसे अमूमन फीसों हाँ, में ड्रेस के उम्र में ये हो जाता है अच्छा। कि ये ड्रेस ये इतने का है, मामा नहीं ये तो इतने का, या आप छोड़े, आपको क्या बताओ ड्रेस का, हमारा कॉस्टली ड्रेस है। तो बड़े तो कहते हैं बरकत खत्म हो गई थी, झूठ बोलने तो बरकत नहीं खत्म, सूट खत्म हो गया, फट गया, क्या होता है फिर सूट के साथ? हाय रोना। सूट फटता नहीं है वैसे ऐसे कोई बरकत के बगैर? नहीं नहीं ऐसा बस तो जाता कुछ है। नहीं होता। यानी कि हाँ, आप झूठ भी आपका बरकत वाला है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो ईद के दिन जो होते ईद हैं का वो खास दिन हाँ बहुत मज़ा आता है। पहले तो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी को देखते हैं, रोना आता है, फिर ये सबको रोना क्यों आता है? हम मर्द हजरात भी कुर्बानी करते हैं, छुरी फेरते हैं, आप लोगों को तब रोना क्यों नहीं आता जब मर्दों के पर्सों के ऊपर छुरी फेरी होती है, ईद की शॉपिंग क्यों होती है? तब क्यों? ये वो तब रोया करें ना, देखें ये पैसे जा रहे हैं, वो भी पैसों से बकरे आते हैं। नहीं ना, वो तो फिर एक जानवर के ऊपर रहम आ जाता है ना। फिर किस चीज़ का रहम? कोई स्वाब की जरूरत नहीं है, कोई स्वाब की? वो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से पता नहीं क्यों रहम आ जाता है कि हाय हमने इतनी
इसको पाला है, इसको पोसा है। आर्टिस्ट तो की ईद कैसी होती है? ये भी मतलब कैसे है कि हम कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ फ्रेंड्स के साथ मिलाकर और बस घर में टिक्का कबाब बना लिया, ऐसे ही बस। बस ईमान की तरफ बढ़ूंगा। टिक्का कबाब ये ईद से पहले भी बनाती हैं घर के अंदर मौजूद मर्द हजरात के साथ, और बाद में फिर बकरे की बोटी के साथ टिक्का कबाब बनता है। तो ईमान कैसी गुजरती है, मुनफरिद होती है जब वही रूटीन चल रही होती है? क्योंकि अमूमन होता है लड़कियां कहती हैं जिनको किचन ही मिल जाता है। अमूमन वैसे वो जैसे टिकटॉकर्स हैं, तो मेरे साथ मुस्तफ़ा और अरूज होंगे, तो उनसे मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि ये आप किचन के अंदर पहले टिकटॉक या कुछ सोशल मीडिया पे बड़ी प्यारी प्यारी सेल्फीज़ आ रही होती हैं, बड़ी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जब हकीकत देखें तो वो एक शर्ट पहन के बेचारे किचन में भी लगे होते हैं, मर्द हज़रात कपड़े भी धो रहे होते हैं। तो ये हट के ज़िंदगी होती है या हकीकत पर मबनी होती है? नहीं, ज़िंदगी हमेशा हकीकत पर ही होती है और मेरे ख्याल से रियलिटी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। तो वो सब काम भी करने चाहिए। अगर आप घर में मौजूद हैं तो घर का काम भी लाजमी है और बाहर का भी। और टिकटॉकर हैं तो फिर ज़ाहिर बात है टिकटॉक बनाना तो ज़रूरी हो जाता आप है भी बहुत। बनाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आर्टिस्ट होने के साथ साथ टिकटॉकर भी हैं? हाँ जी ये बिल्कुल। टिकटॉकर से आर्टिस्ट भी बने, आर्टिस्ट से टिकटॉकर भी बने, इसकी क्या आप देखती हैं कि इसमें ऐसी क्या वजह है कि बड़ी यूनिकनेस है, बड़ी प्रमोशन मिलती है, लोग बड़ा यूज़ करते हैं? मुझे तो वैसे अभी तक आज तक बनानी भी नहीं आई है एक भी। जब हम देखते हैं कि ऑडियंस हमें पसंद कर रही है, लोग हमें पसंद करते हैं, तो उस चीज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें लगता है कि हमें ये चीज़ भी करनी चाहिए। क्या क्या ऑडियंस पसंद करती है वैसे आजकल पाकिस्तान की? बस सब लोग ही देखते हैं, आपको पता है टिकटॉक कोई भी ऐसा आपको बंदा शायद नहीं मिलेगा जो टिकटॉक आज के दौर में नहीं देख रहा है, फिर वो यंगस्टर हो या फिर ओल्ड मैन हो, हर बंदा ही देखता है शौक से। तो इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि हम बनाएं इस चीज़ को। हम बनाए, वैसे देखता मैं भी हूँ, लेकिन मैंने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन टिकटॉक की ऐप से ना थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। हमारे साथ अरसलान और भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़। अरसलान भट्ट साहब और अहमद मौजूद हैं, इनके असल नाम उल्टे चलने वाले हैं मुझे लग रहे हैं। मैंने पहले भी कमेंट कर चुका हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं अहमद, वो भट्ट ज़्यादा हैं, तो भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब खुश खुराक हैं, अब साथ वाले खुश्क खुराक लग रहे हैं। इनसे जरा ईद के हवाले से पूछ लेते हैं। अहमद साहब, कैसे देखते हैं कि ईद वाले दिन कैसा गुजरता है? क्या बकरे की कुर्बानी भी या जानवर को भी ज़िबा करने के लिए गाना सुनाते हैं, या उसके लिए गोश्त करने के लिए महारत ही इस्तेमाल की जाती है? हमें पता चलता है 2 बजे जब कसाई करके चला जाता है जानवर अच्छा, को, उठते तब? तो हाँ नींद में गुजर जाती है ईद। कसाई आता है तो रात को सुबह, सोते क्यों नहीं टाइम पे? ईद नमाज पढ़ के, और बाद में हमने सो जाना होता है। हाँ कि कसाई ने आना है, पता नहीं है कब खाना बन जाना है, हमें आवाज़ आनी है जी खाना बन गया है, लग गया जी आ जाओ। बट सब ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ खाने की तारीफ कर दो। हैंडल माइक जरा देखें, भट्ट साहब के पास जो है वो माइक नहीं है, तो इन्हें ज़रा हैंडल माइक दे दें। अब समझ नहीं आ रहा बकरा शुरू कहाँ से करूँ। नहीं, खाना नहीं, अभी बकरा यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए बकरा आप खाएं घर। हमें आपने सिर्फ बताना है कि क्या खाना पसंद करते हैं और बकरे को कहाँ से खाना शुरू करते हैं? खोर छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं। बाकी सब खा लेते हैं। और शुरू जो है वो रान से शुरू की जाती हाँ, है बकरे की, और शुरुआत वहाँ से होती है। वैसे और यहाँ कोई और खुश खुराक बैठे होते हैं ना, तो वो रान के ऊपर वाह वाह जरूर कहते हैं मेरी तरफ। हाँ, दांत मिलनी चाहिए इस बात पे बिल्कुल। और बस फिर जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उठते ये नहीं। मौसीकारी का सफ़र कहाँ से शुरू हो गया, ये कैसे हो गया? फैसलाबाद के 2 नौजवान उठते हैं, वो लाहौर इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर अपना बैंड बना लेते हैं, और बड़ा यूनिक। आपके बैंड का नाम क्या है? मेरे बैंड का नाम है आर्क, ARC आर्क। आप आर्क बैंड, इसको आप कह लें कि इसका मतलब है खमदार। मीन्स के हमने बैंड का नाम उस वक्त रखा था जब हमने अपने म्यूज़िक को देखा कि जी हम हर, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये होता है कि मोल्ड हो जाने वाला। हाँ जी एग्जैक्टली, हर तरह के जॉनरे माहौल में में आप बिल्कुल adjust हर तरह के जॉनरे में ऑडियंस जैसी भी हो। वैसे हमारा जॉनरा है वो मेटल रॉक है, लेकिन अच्छा, मेटल रॉक आपका जॉनर है? हाँ जी बिल्कुल। और फैसलाबाद का आई थिंक पहला बैंड है जो मेटल रॉक कर रहा है। और इसमें क्या होता है मेटल रॉक में? क्या लोहे के साथ कुछ करते हैं आप? हाँ ऐसे ही समझ लोहारी गिटार बजाया लोहारी जाता है। गिटार। तो कुछ हमें सुनाई दें, फिर हम लोहारी गिटार या आपके लोहारी फन का मुजाहरा देख लें। हाँ जी ज़रूर। अहमद आपको सुनाएंगे थोड़ा सा। चलिए जी, अहमद से ये हमारे वोकलिस्ट हैं। अच्छा अहमद जी स्टार्ट। माइक माइक उनके लगा हुआ है, वो ज़रा इसलिए मैं पहले लगवा लिया था इनको। शफकत मंजली खान साहब, उनका मैं सॉन्ग सुना रहा हूँ जी, आपको। जरूर। मितवा, आपने शायद सुना होगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। नहीं, आपसे सुन लेते हैं ना आप। हाँ हाँ मेरे से सुनने के बाद मेरे ख्याल से आप दोबारा भी सुनेंगे शायद। चले, मैं ज़रूर जी, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर। बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं भट्ट साहब से पूछूंगा, भट्ट साहब ये क्या ढूंढ रहे हैं आप बकरे के अंदर, और क्या उसकी तलाश करें? वो आपको क्या मुखातिब के लिए कह रहे हैं
कि आप किस और चले हैं, बकरा सामने पड़ा है, क्या बकरे के अंदर से तलाश कर रहे हैं? सबसे पहले तो कलेजी ढूंढने की कोशिश करते हैं चलो ये अच्छी चीज़ है, आप अब कलेजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कलेजी यानी कि आपको सबसे पसंदीदा है। वो तो आपको पता है, सब शुरुआत वहाँ से होती है। इस वक्त जो है कसाई ख़त्म नहीं करता बकरा कलेजी पक करना जाती है। और कलेजी पक जाती है। तो और मतलब आपको कैसा लगता है इस फील्ड में आके कि फैसलाबाद के लिए प्रोमिनेंट बनते हैं? हमेशा मैनचेस्टर बोला जाता है, लेकिन हम हमेशा निगलेक्ट हो जाता है फैसलाबाद। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरे शहर को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन नाम लेने में हमें बाइस फ़ख्र समझा जाता है। तो कैसे लगता है फैसलाबाद को आगे प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना? बहुत खुशी होती है जब हम शोज़ वगैरह पे जाते हैं आउट ऑफ सिटी। तो सबसे पहले तो एक मैं छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा। हमारा एक शो लाहौर में था, तो जब उन्हें पता लगा जी फैसलाबाद से बैंड आया है, तो देवर के यार ठीक है, ओके फ़ाइन। बट जब हमने परफॉर्म किया तो उसके बाद देवर लाइक कि यार अब इससे अच्छा हम क्या करें, हम परफॉर्म नहीं कर सकते। और उस वक्त बहुत खुशी हुई थी कि फैसलाबाद का नाम भी अब जो है वो आना शुरू हो गया कि यार यहाँ से भी बैंड्स उठ रहे हैं, हालांकि यहाँ बैंड ट्रेंड था ही नहीं। बट साहब मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि प्रोड्यूसर में ब्रेक के लिए बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये तीन नहीं, ये एक लंबी फहरिस्त है फैसलाबाद से उठने वाले नामों की। जो जाती है तो नुसरत फ़तेह अली खान बन जाते हैं, जो जाते हैं तो राहत फ़तेह अली खान बन जाते हैं, जिनके शागिर्दों की एक बड़ी लाइन है, जिनमें उस्ताद उठते हैं तो बड़े बड़े नाम बनते हैं। जिनमें किसी भी फील्ड की बात करूं तो मेरा फैसलाबाद किसी से कम नहीं है। अगर हम खानों की बातें करें तो हम सबसे लजीज हैं, अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करें तो हम मोहब्बत देने वाले, प्यार देने वाले लोग हैं, अगर अकीदत की बात करें तो हम उसमें भी सबसे आगे हैं। तो फैसलाबाद एक अपनी पहचान रखता है, शान रखता है। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। कुछ और टिकटॉकर और मॉडल, कुछ और आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ स्पेशल ट्रांसमिशन सिटी 41 की जारी हैं। बहुत ही अच्छे से मेज़बान के तौर पर आपके पास मेहमान लेकर हाज़िर हो रहे हैं। हमारे बाकी एंकर्स भी बहुत ही मुनफरिद तरीके से आपके सामने बहुत तरह तरह के खूबसूरत जो मेहमान हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो उनसे मज़े मज़े की चटपटी सी बातें भी हो रही हैं। जैसे चटपटे खाने बनते हैं ना इस ईद पे, वैसी चटपटी सी बातें भी होती हैं। तो हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है, मुझे इस पैनल के अंदर हमारे साथ म्यूजिशियन मौजूद हैं ऑलरेडी, अरसलान और भट्ट साहब और अहमद साहब। तो लेकिन साथ हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा ने, मारूफ टिकटॉकर हैं, फैसलाबाद की शान है मैं तो कहता हूँ। साथ उनकी अरूज हैं, ये भी मारूफ टिकटॉकर हैं। दोनों फैसलाबाद की शान है, जिनके व्यूज़ जो हैं वो बहुत ही मिलियंस के अंदर हैं, लाइक्स भी मिलियंस के अंदर हैं। तो ये हम कहते हैं जब फैसलाबाद की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ी हमें खुशी होती है। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो मलाइका भी मौजूद हैं जो आर्टिस्ट हैं। और बात का आगाज़ पहले करूँगा तो माइक पहले अरूज के हाथ में और इधर मुस्तफ़ा को माइक लगा हुआ है, तो मैं इधर से आगाज़ कर लेता हूँ बात का। तो मुस्तफ़ा, ईद कैसी होती है? जो बड़ी ईद होती है वो बड़ी होती है, जो उसकी खुशियाँ छोटी होती हैं। तो हमने इसलिए इसका टॉपिक रखा है बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, क्योंकि खुशियाँ ईद हो और खुशियाँ छोटी नहीं हो सकती, वो हमेशा बड़ी होती हैं। तो आप कैसे समझते हैं इसे? जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हम समझते हैं, क्योंकि ईद है, जो मर्ज़ी ईद हो उसको ईद की तरह मनाना चाहिए, क्या वो कोरोना में हो या वो किसी और चीज़ में हो। तो हम तो ईद को खुशी से मनाएंगे। अच्छा, कोरोना में कैसे हम मना सकते हैं? अच्छा, क्योंकि वो छोटी ईद तो बड़ी हमारी फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में गुजरी है, हर एक को ख़तरा था, घर से नहीं निकल रहे थे। तो इस ईद पे ये हमारे लिए एक गेम चेंजर भी बन रहा है कि हमने कोरोना को शिकस्त दे देनी है इसमें। ये ईद हमारी अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह गुजर सकती है, जो गुजारना चाहें। जो बाहर जा रहे हैं वो तो अभी भी बाहर जा रहे हैं कोरोना में, ठीक है। और वैसे तो हम तो अपनी फैमिली के साथ ही ईद को गुजारेंगे, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, फैमिली के साथ ही रहना सही है। अच्छा अरूज, आपकी ईद कैसी गुजरती है? घर में कभी खाना बनाने की जहमत गवारा होती है या सिर्फ ईद पे अच्छे ड्रेस पहन के लड़कियों की तरह वो तैयार हुए, सबको मिले और ईद गुजर गई? मुझे खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता, तो मैं खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन ईद ज़रूर गुजारती हूँ। लड़कियों को शौक होता है बनाना, ना अच्छा है लेकिन शौक होता है, ट्राई करते हैं, लेकिन
जैसा भी बन जाए, अच्छा नहीं लेकिन बनता। जो माँ बाप है ना वो शाबाश दे देते हैं फिर भी। हाँ। आपने बहुत अच्छा बनाया ताकि ना वो बच्ची का हौसला होता है वो डाउन ना हो जाए। माँ बाप तो दे देते लेकिन भाई नहीं देते। नहीं देते, यानी कि अब हम आपके भाई को कहें, आपको कह रही हैं कि आप दाद नहीं देते, आपको अगर दाद अच्छा बना भी होगा तो भी कहेंगे नहीं अच्छा बना। ये तो ये वैसे उनका प्यार होता है, क्योंकि मैं भी मेरी भी बहनें हैं ना, तो हमारा एक मजाक है वो हम शायद एक कहते होते हैं मजाक के अंदर हम उन्हें मजाक तंज कर देते हैं, तुम्हें तो बनाना ही नहीं आता, और वो आगे से कहती है हमने आइंदा बार तुम्हें बना के कुछ खिलाना नहीं है, लेकिन फिर वो फिर बना बना के देती है। उनका मोहब्बत। ईद पे बड़ी ईद पे भी ईदी मिलती है या छीन लेती हैं? हाँ, बड़ी ईद पे मिलती है, मामा से मिलती है और किसी से नहीं और मिलती। किसी नहीं? बाबा नहीं देते? नहीं। क्यों नहीं देते? बाबा की तरफ से। अच्छा बाबा है नहीं तो सॉरी। तो कुर्बानी के जानवरों के साथ कोई याददाश्त है आपकी मुंसलिक के? कुर्बानी का जानवर आया हो, चारा खिलाया हो, उसको प्यार मोहब्बत किया हो और फिर रो पड़ी हो? बहुत डरती हैं। मैं बहुत डरती हूँ लेकिन मुझे प्यार भी उतना होता है उनसे, तो फिर उनसे प्यार कैसे करती हैं? दूर दूर से दूर दूर से उन्हें ऐसे कर देती बाय बाय? देख देख के। अच्छा देख के होता है। तो उनके लिए खिदमत के लिए क्या करती हैं फिर? जी, उनके पास खड़ी हो जाती हूँ, जो खिलाना होता है भाई को कहती हूँ जाओ उसको खिला कर आओ, मैं देखती हूँ। यानी कि भाई को हुक्म देती हैं? जी। अच्छा, टिकटॉक के हवाले से क्वेश्चन करूंगा कि आपको क्या लगता है कि एक टिकटॉकर हैं, आपने कोरोना के अंदर बड़ी खिदमत की है, अवेयरनेस मैसेज दिए हैं, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए इस मौके के ऊपर कि हमने कोरोना के उस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमें इसे शिकस्त देनी है? हाँ, हम कोरोना के हवाले से कैसे मैसेज आपके ख्याल में हम मेरे ख्याल में तो आप मैंने लोग? हमेशा लोगों को यही मैसेज दिया है कि आप लोग घरों में रहें, सेफ रहें। जैसे हम बाहर जाते हैं तो लोग आ जाते हैं हमारे साथ सेल्फी लें, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग थोड़ा सा दूर दूर आके रहें, ना इतना पास आए के, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। फिर भी लोग नहीं समझते, लोग बड़े बदतमीज हैं। मुझे क्या कहना चाह रहे हो? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को हमें भी प्यार है, लोग समझते हैं कि फिर हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं, हम उनको नखरे दिखा रहे हैं, फिर वो हमें कमेंट्स करते हैं, मेंशन करते हैं कि आप लोगों को हमने फेमस किया, आप लोग हमें नखरे। हमने अपने आप भी ध्यान रखना है, उनका भी ध्यान रखें। उनको कुछ ना हो, हमें कुछ हो, तो हमारी वजह से उनको कुछ हो जाए, तो हमें खुद हम फैसला रखते हैं कि यार थोड़ा सा पीछे हो जाए, हमारे पास है, तो वो इस चीज़ को इशू बना लेते हैं, लड़ाई की तरफ ले जाते हैं। तो अब यही मैसेज देंगे कि सेफ रहना है तो दूर दूर रहना पड़ेगा। सेफ रहना, दूर दूर रहना। मैं जरा मलाइका की तरफ चले जाऊँ, क्योंकि ये मलाइका नाराज़ हो जाए बैठी बैठी कि मेरी बात नहीं हो रही। ईद मुबारक मलाइका। कैसी ईद गुजरी है? अच्छी गुजर रही है, बस कितनी अच्छी गुजरी है? सुबह उठे नमाज पढ़ी, वही मामूल के काम। बस इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, तो खाया क्या क्या ईद पे? मैं गोश्त नहीं खाती। गोश्त नहीं खाती? क्या खाती हैं? मतलब मुझे चिकन और गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद। चिकन भी नहीं पसंद? नहीं थोड़ा पसंद। ऊंचा बोलें। नहीं पसंद है गोश्त, कुछ भी नहीं पसंद? कुछ भी नहीं पसंद। क्या खाती है? जूस वगैरह पी? जूस वगैरह पी लेती हूँ। मामा ईद पे मतलब वो स्वीट पीने में की कुछ जगह खाने का बनाती समझ के खा हैं, लेती स्वीट हैं। में कुछ बनाती हैं तो वो खा लेती हूँ बस। तो बस। भैया ईद गुजर गई, तो फिर ये ईद कैसी हुई जिसमें खाने पीने में बकरों से कोई मोहब्बत उल्फत रही कि उनके चारा खिलाना जो उनसे भी नहीं रही? जानवर से बहुत प्यार है, बहुत प्यार बकरों है। जी उनसे बहुत है। उनकी कैसे खिदमत करती हैं? बचपन की कोई याद हो बड़ी खूबसूरत सी? बाबा पहले लेके आते थे, जब 3-4 दिन पहले शोर डाल देते थे, जी हमें बकरा चाहिए, उसे प्यार करना है, ये वो उन्होंने लेके आना, फिर उनकी खिदमत वगैरह करनी, और जब उसकी कुर्बानी का टाइम आना तब रोना कि इसको नहीं ज़िबा करना, नहीं कुर्बानी करनी इसकी। तो वो ऐसे क्यों करते हैं? ये वैसे लड़कियां क्यों करती हैं ऐसे? गोश्त भी नहीं आपने खाना, नहीं फिर बर्दाश्त हमारी- होता है हमारी जब खुशियों को बेचारे- कुर्बान- आप छुरी भी फेर देती हैं, उसे कुर्बान भी ना करें। खाना तो हमने या प्यार आप करती हैं, हमारा क्या कसूर बनाती है? तो हम है ना। अच्छा वो बनाने से डर लगता है बेसिकली कि किचन में खड़े होकर बनाना बड़ा मुश्किल है। ईद के कपड़े पहन के किचन में जाओ, खाना बनाओ। अच्छा ईद ये बहुत मुश्किल चलो जी, मैं अब अहमद साहब देख रहे हैं हमारी तरफ, निसार अरसलान भट्ट साहब भी मौजूद हैं, तो उनकी तरफ ज़रा बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ मुस्तफ़ा अरूज और मलाइका तो मौजूद ही हैं। अब दोनों से फ़ायदा उठाते हैं इन दोनों का। एक क्वेश्चन करूँगा, आपने उसका आंसर देना है, बड़ा प्रॉम्प्ट आंसर देना है। जी जी। फैसलाबाद, एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना, फैसलाबाद, आपके ज़हन में पहली चीज़ क्या आती है? फैसलाबाद। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये गेम मेरे सब खेल रहे हैं। आपको मैंने बोला फैसलाबाद, आपने को पहली चीज़ जहन में जो आई उसके बारे में बोलनी है। फैसलाबाद। सूतर मंडी। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। ठीक हो गया। गायकी? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा गायकी भी उनसे मुंसलिक है। अरसलान भट्ट साहब? रोटी? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी ईद उल अज़हा। बड़ी ईद उल अज़हा। भट्ट साहब आपकी तरफ माइक बढ़ाऊंगा। आपको जब याद आता है फैसलाबाद, तो फैसलाबाद की सबसे पुरानी चीज़ क्या याद आती है? अगर मैं बात करूं कि चलो मैं आपको फैसलाबाद की मारूफ चीज़ों के बारे में बताऊं। डी ग्राउंड? ताबिश बिरयानी। कोहिनूर? गेमिंग जोन था वहाँ पे, ख़त्म हो गया। खत्म हो, तो गेमिंग जोन जेन में आता है। हाँ। क्लॉक टावर? परफ्यूम।
परफ्यूम। कचहरी बाजार, मोबाइल, चिन्योट, बिरयानी। यानी इनके सब कुछ खाने के ऊपर मुंसलिक है। वैसे व्हाट्सअप अखीर कर रहे हैं, इनके साथ मज़ा आएगा क्योंकि हमने इस सेशन के एंड के ऊपर इनसे गाना सुना है। तो मैं ज़रा मलाइका और इनकी तरफ दोबारा अपने दूसरे गेस्टों की तरफ बढ़ूंगा। पहले ज़रा मलाइका से बाद में क्वेश्चन करता हूँ, मुस्तफ़ा से पहले कर लेता हूँ। मुस्तफ़ा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और आपने उनका प्रॉम्प्ट आंसर उसी वक्त देना है। आपके ख्याल में जो मैं लफ्ज़ बोलूँगा आपने उसका आंसर देना है। अरूज, प्यारी, फैसलाबाद, अच्छा शहर, टिकटॉक, जान, जान, ईद, खुशियाँ, बड़ी ईद, ज़्यादा खुशियाँ। ज़्यादा खुशियाँ। वैसे ये हमारे टाइटल को इन्होंने अब सहारा दे दिया है, बड़ी खुशियाँ। तो इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि चले मैं अब ज़रा थोड़ा सोच भी लूँ ना उस हवाले से, अगर फैसलाबाद में आपको मौका मिले किसी के साथ टिकटॉक बनाने का, सियासतदान, तो किसी के साथ बनाएंगे? राणा नहीं, मैंने ऑप्शन देनी है, आपने ऑप्शन के ऊपर चलना है और ऑप्शन के बाहर नहीं जाना। राजा रियाज अहमद, राणा सनाउल्ला या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको नाम देता हूँ राणा फारूक सईद। तीनों के साथ नहीं, एक लेना पड़ेगा ना ऑप्शन। राणा इमरान, सनाउल्ला लेना, काफ़ी हिट हो जाएंगे। हाँ, राजा चलो, रियाज वही हिट हो ठीक है, जाएंगे, वही वो भी वायरल हो जाएंगे। हाँ वही ठीक है, चलो ठीक है। जानते हैं वैसे कौन है राणा साहब? नहीं, मैंने देखा नहीं कभी। राणा साहब को नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप जानती हैं? मैं भी नहीं जानती। किसको, कोई सियासतदान किसको जानती हैं? इमरान खान को सिर्फ हम जानते हैं, वही। अच्छा, आपके ख्याल में अच्छा बकरा हो हमारे पास, तो बकरा बेचना हो, इनमें से अच्छा व्यापारी कौन बन सकता है? इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? इमरान खान ही बन सकता है। ये मतलब अच्छा बेवकूफ़ बना लेते हैं। हाँ। ये मुस्तफा वैसे अच्छी चीज़ बता रहे हैं। ये लगता है ना वोट इन्होंने पीटीआई को दिया हुआ है, उनकी हकीकत सामने कोई आ रही है। चलें अब अरूज की तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अरूज, आपको किसी के साथ आपके ख्याल में बेहतरीन तरीके से गोश्त कौन बना सकता है? आपके ख्याल में अच्छा गोश्त बनाने वाला हो वो कौन बना सकता है? कुछ सियासतदानों का नाम ले सकता हूँ? नहीं पता? चलो फिर आपको ये बता दो, अच्छी अदाकारी कौन कर सकता है? टिकटॉक इनमें से कौन अच्छा बना सकता है? शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार या मुराद सईद? इमरान खान। नहीं, इमरान खान नहीं इसमें ऑप्शन ना। शहबाज शरीफ अदाकारी वाली कैटेगरी से वो नीचे हैं, ऊपर हैं। अदाकारी वाली कैटेगरी में आपको पूरा टिकटॉक अच्छा कौन बना सकता है? शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार का पता कौन है? कोई भी नहीं पता। शहबाज शरीफ। उस्मान बुज़दार का नहीं पता कौन है? सरदार साहब आपको नहीं पता? आपके, मैं कहता हूँ आपकी जुरिडिक्शन में बैठ के आपका नहीं पता। वज़ीर आला पंजाब हैं वो शहबाज शरीफ वाली कुर्सी पे लगे हुए हैं आजकल। हमारे बड़े जानते हैं, हम तो जानते नहीं। हमारा क्योंकि लिंक नहीं। वोट भी नहीं डालते? नहीं, हम नहीं वोट। क्यों, मतलब क्या वजह? फायदा ही नहीं है यार। नहीं, रोने से अच्छा डाल ही नहीं, चलो बाद में रोने का फ़ायदा तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, डाल देंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मुस्तफ़ा, हैंडसम। हैंडसम। आपसे पूछ लेते हैं, फैसलाबाद, प्यारा शहर, डी ग्राउंड, मज़े की जगह, क्लॉक टावर। फैसलाबाद की शान है। नहीं, वो उनसे पूछ रहे हैं, आपने जवाब देना। मैंने भी आपको जवाब दिया। आपने भी अंदर आप बोलना। ठीक हो गया। चिन्योट, प्यारा। यार को कुन्ना नहीं बोल रहा चिन्योट का, वो बड़ी मशहूर कभी कुन्ना। खाया नहीं। कभी नहीं खाया यार। ये मुझे ना बट साहब तो तुहीन कर रहे सड़ियाँ पुरातन। क्या कह सकते हैं। अच्छा चले आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपको अदाकारी करने का मौका मिले, आपको अब सियासतदानों को नहीं पता क्या करूं, आपकी कौन सी ऑप्शन दूंगा? मेरी तो जुडिक्शन में सबसे अच्छे सियासतदानों के साथ ऑप्शन है जो मज़े मज़े के हैं। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन मिले कि आपको लगे कि अच्छा गोश्त करना हो कसाई, तो आपके ख्याल में अच्छा गोश्त कौन कर सकता है? आपका भाई मुस्तफ़ा या इन दोनों में से एक ऑप्शन ले ले। ये आपको कसाई लगते हैं? मुस्तफ़ा आपको कसाई कह रही है यार। देखें आप गोश्त कर लेते हैं? अच्छा वैसे हाँ, कुकिंग तो करनी आती है, गोश्त करना है। हाँ, वो भी कर लेंगे। वो भी कर लेंगे। हाँ, जब कुकिंग आती है तो वो भी आता है। चैलेंज वो भी करें। मलाइका से आप कुछ दो क्वेश्चन कर लें ताकि मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। हमने गाना सुना है। मलाइका, जहन में सबसे पहले चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने प्रॉम्प्ट आंसर देना बड़ा क्विक। फैसलाबाद ब्रांड। फैसलाबाद ब्रांड है? ब्रांड है। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र चीज़ है। कोहिनूर, मज़े की जगह, चाय वाला। चाय वाला। क्लॉक टावर, बस फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री आपके लिए क्या है? हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, फैशन इंडस्ट्री को। बकरा, मासूम बेचारा, मुर्गी, वो भी मासूम ही होती है। अच्छा, आपको अगर कोई अदाकारी करने का मौका मिले तो किसके साथ करेगी? शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार या मुराद शाह? मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। वो जानती हैं वो कौन है? लेकिन ये जो दो नाम लिए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तो हैं। उनका पता ही नहीं, आपने नाम ले दिया। नहीं पता, इसलिए वो अच्छे हैं। जिनको मैं जानती हूँ वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध है आजकल,
हाँ जी। हम पॉलिटिशियन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये तो लेनी चाहिए ना, आपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल नहीं है। जब वोटिंग का टाइम आएगा तो जब वोटिंग का टाइम आ जाए। चलिए जी, अब मैं माइक अगर ट्रांसफ़र करूँगा अहमद साहब और सलाम साहब के साथ, कुछ सुना दें। हम ब्रेक पे जाएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। लेकिन ये जो कलमात हैं, ये जो हमारे धुन हैं बखेर रहे हैं अहमद साहब, ये सुनते जाएँ और साथ ही ब्रेक की तरफ बढ़ें। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के आखिरी सेशन के इस प्रोग्राम के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ मेहमान जो हैं हमारे, उन्होंने अब 2 ब्रेक्स के अंदर चेंज हुए, लेकिन अब वही सारे मेहमान जो मेरे पास मौजूद हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो ज़रा अब पहले हमने कुछ रैपिड फायर और कुछ प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस पूछे, कुछ मुख्तलिफ पूछे, तो अब कुछ और मुख्तलिफ पूछने जाते हैं। अंबर के हाथ में माइक है, अंबर से आगाज़ करते हैं और इनसे सवालात का सिलसिला, ताकि मैं इसी सीक्वेंस में चलूँगा और इनसे पूछता रहूँगा। अंबर, टिकटॉक के अलावा लाइफ में और क्या आपको कैसा लगता है कि टिकटॉक के ज़रिए क्या मैसेज देती हैं और कैसे ईद की खुशियों को दूसरों तक शेयर करती हैं? टिकटॉक पे ये होता है कि सुबह जब ईद होती है ना, सब लोग तैयार होने के बाद, ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद तैयार होना है, उसके बाद सबसे पहला काम हमारा होता है टिकटॉक बनाना। टिकटॉकर्स की तो सबसे पहले लाइफ ये है, हमारा पहली चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी ईद पे होगी टिकटॉक बनाने। जब अच्छी खासे बना लेंगे फिर इसको एडिट करके पोस्ट कर देना है, चलो हम फारिग हैं। टिकटॉकर्स की बस सही है, बस मज़े हैं। अम्मा बना रही है तो अम्मा कहना तो मेरा साइड पे हो, मैं हंडी पकाती हूँ, ज़रा अपनी वो भी टिकटॉक बना लूँ ताकि लोगों को लगे बड़ी सुगर लड़की है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा आइडिया अच्छा है, idea, मैं आप करूँगी। try कीजिएगा। अब मैं घर ज़्यादा जाके likes करूँगी। मिलेंगे। 1 लाख मेरी तरफ से। चलो मैं एक आपसे चीज़ कहूँगा, टिकटॉक के ऊपर आपने बड़े सॉन्ग्स भी गुनगुना देती हैं, हमें कुछ गुनगुना के सुना दें आज। मुझे गाना नहीं आता। नहीं, गाना तो पड़ेगा, गाना मुझे भी नहीं आता, नहीं, मुझे लेकिन गाना पड़ेगा। नहीं, मैं सच्ची में गाना कुछ नहीं। 2 लफ्ज़ गाएं ना, वैसे शेर पढ़ दें उनके, तो गाना कोई टिकटॉक करके दिखा दें हमें। टिकटॉक करके दिखा दूँ? कोई टिकटॉक है ज़हन में? नहीं, उन्हें से नहीं पूछना, आपने उनकी बारी अपनी कोई आ रही है। टिकटॉक है ज़हन में? मुझे कोई मैसेज दे दें ईद का, टिकटॉक के हवाले से, कोरोना के अवेयरनेस के हवाले से दे दें। कोरोना खत्म हो गया सर, टेंशन फ्री रहे। खत्म हो गया? हाँ जी, टेंशन फ्री लेकिन रहे। अभी दूसरी वेव आ रही है, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं दोबारा। अल्लाह ना करे सर। नहीं, अल्लाह तो नहीं करेगा, लेकिन हमने तो उससे बचना है ना। कोई गाना- सर यहाँ बच रहे हैं, देखें कोई गाना? किसी ने भी नहीं मास्क नहीं, लगाया। ये मास्क नहीं बना, ये बेसिकली हम सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं ऑलरेडी, किसी कोई करीब नहीं बैठा ये हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग ये है। पूरी मेंटेन है जो Nice. इसमें गवर्नमेंट की। अच्छा, आप गाना, शेर, कोई चीज़, कोई अच्छा अकवाले ज़रिए कुछ आता है सुना दें हमें, कोई मैसेज दे दें, आप ऐसा करें तो खूबसूरत हो जाएंगे। और मुझे मशवरा दे दें कोई। सर आपको मशवरा ये है कि आप ना टिकटॉक बनाया करें, अपना अच्छा, अकाउंट उससे मुझे क्या बनाएं। मिलेगा? सर आपकी ये जो डेली की हेक्टिक रूटीन है ना, आप थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए तो मैं करें। जो 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, वो छोड़ दूँ, फिर टिकटॉक की तरफ आ जाऊँ, आ जाए, मज़ा आएगा। स्मार्ट हो जाऊँगा। सर आप ऐसे आप smart ऐसे ही स्मार्ट हैं। नहीं, मैं ज़रूरत स्मार्ट नहीं नहीं हूँ, ये अब आप मुझे बताएं, मुझे जवाब आप दे जिम दें। जाके भी आप टिकटॉक बना सकते हैं, तो वहाँ वहाँ साथ में वहाँ एंटरटेनमेंट छोड़ दो करें। जिम, मतलब टिकटॉक बनाया करूँ सबके साथ। एक टिकटॉक बनाने में 5 मिनट लगते हैं, बाकी आप अपने फिटनेस का काम करें, सिंपल। अच्छा, आपसे कुछ क्वेश्चन रहते थे, आप भी इन दोनों के दोस्त हैं, एक लफ्ज़ एक जवाब। अरूज, प्यारी, मुस्तफ़ा, प्यारा। ये तो वैसे साथ बैठ के अब ज्यादती वाली बातें कर रही हैं। नहीं। मैं अब अरूज की तरफ बढ़ूंगा, माइक पकड़ा दे, अब आपके से ज़्यादा बातें नहीं मैंने करी, अब ये अब और बातें हो रही हैं। अच्छा अरूज, आपका कपल आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, मुस्तफ़ा और आपका, माशाल्लाह, खुशियाँ भी सलामत रखे आपकी और ऐसे आप तरक्कियाँ भी करते रहो। कैसे देखते, क्या कर रही हैं टिकटॉक के अलावा, क्या मसरूफियात है, कैसे ईद के दिन गुजारती हैं और इसके अलावा क्या लाइफ गुजरी है? टिकटॉक के अलावा मेरी बुटीक है ऑनलाइन अभी, तो अभी मैं अपनी बुटीक जो है बनाऊंगी फैसलाबाद में, कोहिनूर में बनाऊंगी। और इसके अलावा कोई females रूटीन की नहीं है है जी। सिर्फ फीमेल्स की है? जी नहीं, मेल्स की भी है। अच्छा, फिर यानी कि मैं Couple. अगले ईद पे वार्डरोब आपका कर सकता हूँ। जी। चलें, ये मुझे नाज़रीन एक अच्छा मौका मिल गया, चलें एक अच्छी ऑफर मिल गई है। और इसके अलावा बताया, मैं खुश हो गया हूँ, और कुछ और बताएं और क्या कर रही हैं साथ? और बस टिकटॉक बना रही हूँ और बस कुछ भी टिकटॉक नहीं। जी। क्या आपको लगता है कि टिकटॉक के बड़े लोग तनकीद भी करते हैं, आखिरी वार्निंग भी मिल चुकी है हर कोर्ट से, क्यों आखिरकार टिकटॉकर्स कुछ इस हद तक कंटेंट बनाते हैं कि वो वल्गैरिटी और नेगेटिव कंटेंट को अपनी मशहूरी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं शायद इसी से हमारा फेम बनेगा, और फिर लीक्स आ रही हैं, न्यूडिटी लीक्स हो रही है, मतलब इस हद तक कि हमारा माशरा एक भयानक तस्वीर दिखा रहा है जो बहुत गलत है। जी, टिकटॉक पे काफ़ी किस्म के लोग होते हैं, 50% होते हैं जो उस टाइप के होते हैं, 50 होते हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं। तो जो 50 होते हैं उनको लाइक्स वगैरह नहीं आते, तो वो इस लाइक्स लेने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो
मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और वो क्या पोस्ट कर रहा है, वो क्या करना क्या चाह रहा है, तो उसको कर देना चाहिए। तो तो आपको आपके मामा मतलब मामा देखते हमारी पूरी फैमिली देखती है हमारे हैं? टिकटॉक। जी तो अगर कुछ आपने कभी कुछ किया है जिस पे उन्होंने रोका हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम भी आप- लिमिट्स में बनाते हैं। लिमिट्स में बनाते जी। हैं? क्या कुछ गुनगुना के सुना दें? मुझे गाना नहीं आता। कुछ भी ये ना टिकटॉक के ऊपर सब कुछ गा लेते हैं, लेकिन ये हमें हम सुनाते हुए पता नहीं किस चीज़। हम लिपसिंग करते हैं। कोई लिपसिंग करते हैं हमें गाने की, वो डेफिनेटली लिपसिंग करके गाना याद तो हो जाता होगा ना। सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? सारी फेवरेट है, कौन कोई खास हो जो सामने आ जाता है वो फेवरेट हो मेरे को जाता सामने फिर आया जो दिमाग में सामने आया गा दे। है। मैं नहीं गा सकती। नहीं गा सकती। चलें जी, अब मुस्तफ़ा की तरफ आते हैं। ये दोनों का बर्डन इसके ऊपर आ गया। मुस्तफ़ा आप गाने से शुरू कर दें, कुछ सुना दें। नहीं तो आप दोनों को उन्होंने आपको जुर्माना डलवा दिया। अब यकीन माने मेरे मतलब मुझे तो मैं यकीन कर रहा हूँ। हाँ आप यकीन करो, और कि मुझे गाना सुनना भी नहीं पसंद और गाना भी नहीं पसंद। मैं ज़्यादातर अच्छा ये एक मिनट, अभी जो माइक पकड़े, जैसे ही मुस्तफ़ा ने कहा ना मुझे गाना ना सुनना पसंद है ना गाना पसंद है, तो रूही ने एकदम ये ऐसे कर दिया। ये कितना झूठ है? झूठ है, ये झूठ है। मैं इतने नहीं मतलब गाता नहीं है, पसंद तो है, सुनता भी है, झूठ क्यों बोल रहे? मतलब इतना नहीं ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब अरूज आपके साथ दे रही है, अच्छी कपल होने का अच्छा कपल होने का सबूत दे रही है। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि लोग आपके कपल की तारीफ भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, आप दोनों मिलके कैसा काम कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सब यूनिक है और डिफरेंट है, जिसकी वजह से लोग अप्रिशिएट हमें ये लगता है कि हम आज तक के वो कपल हैं जो अभी तक साथ हैं। टिकटॉकर्स को ज़्यादातर कहा जाता है जो कपल्स होते हैं वो रियल नहीं होते, जो रियल्स होते हैं वो छोड़ जाते हैं या कुछ। हमने दिखाया कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमने अपना दिखाया कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा है। हम अपनी फैमिली को दिखाकर हम सब कुछ अपने कपल को, हमारी आज तक कोई ऐसी वीडियो या कुछ ऐसे बात वायरल नहीं हुई जिससे हमारी फैमिली को नुकसान हो या हमें कोई फिर नुकसान देखने वालों को ये बता दें कब शादी कर रहे हैं, हो। इंशाल्लाह हमारा प्लान तो है, जैसे कोरोना खत्म हो। कोरोना ख़त्म हो और हमारी स्टडी कंप्लीट अच्छा, हो। आप स्टडी अभी कितनी रहती है? मैं सेकेंड ईयर में हूँ और अरूज फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आप दोनों ये तो अभी बहुत स्टडी रहती है। हमने निकाह का है ना, निकाह कर लेंगे तो शादी कब करें निकाह? देखें 1 साल के बाद शायद हमारा कोई एक शादी के बाद। चलें, मैं दुआ गो हूँ कि ये आमीन। निकाह भी सलामत रहे और आपकी जोड़ी भी सलामत रहे। मलाइका की तरफ आते हैं। मलाइका, क्या ये इसके मतलब आपको और लगता है आर्टिस्ट होने के साथ साथ मॉडलिंग करने के साथ ईद के ऊपर और क्या करने का शौक़ है? मैंने तो कभी कर होता है ना शौक़ बचपन में, जब बड़े होकर भी कि मुझे मौका मिले, या कभी इंसान को ड्रीम करता है मतलब कि मुझे पास पैसे हों या मेरे मौका मिले तो मैं ये करूँ, क्या होता है वो ड्रीम? क्या है? मेरा ड्रीम यही होता है ईद पे सारा दिन घर वालों के साथ स्पेंड करके रात को फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू करना ये तो होता हो गया है ना। बस। नहीं, मैं जो जितनी भी मॉडलिंग फ्रेंड्स कोई हैं ऐसी ना, ऐसी ऐसी ख्वाहिश है ज़िंदगी की जो अभी पूरी ना हुई हो? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई विश है जब तक सारी पूरी हो गई? तकरीबन सारी। जब इंसान खुद पे डिपेंड हो ना तो हर विश पूरी कर ये लेता बड़ी है। लकी है आप तो, फिर लड़की हैं जिनकी सारी पूरी हो गई। खुद पे डिपेंड है ना तो हर विश पूरी कर लेती है। हर पूरी। तो कुछ गुनगुना के सुना दें। गाना नहीं आता। अब ये ना कहिएगा मेरा गला ख़राब है, ये पहले वैसे कह रही थी ब्रेक से पहले मेरा गला ख़राब है। ये क्यों हर कोई कहता है मेरा गला ख़राब है? नहीं, मेरा ये गाना वाकई सुन- में गला ख़राब है कोल्ड ड्रिंक आप कुछ पी सुना के। दें हमें, आप ऊंची आवाज़ में सुनाएं, हल्का हल्का सुना दें। जिंदगी बेवफा है ये माना अगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम, अगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें। बस इतना ही आता है। और इतना आता है, ये किसे छीन के लाना आसमान से? अल्लाह से मांगूंगी, छीनूंगी नहीं। किसे मांगना है? कोई है वैसे? अभी तक तो कोई नहीं है। जब ये होगा तो अच्छा, ये कोई होता भी नहीं है, कोई होता, लेकिन हमारी एक हम जिससे भी पूछ लें वो रोने धोने वाले गाने गाता है। मैंने कोई रोना धोना तो नहीं गाया। चाहिए मैंने रोना तो ना कब गाया। नहीं, ये और क्या, ये आप अभी ढूंढने अब मैं यहाँ पे नच बजना मन कर लेती। नहीं, वो कोई ईद है, कोई खुशियाँ हों, आप सबको ईद मुबारक हो, ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं अहमद साहब की तरफ बढ़ूंगा। अहमद साहब, ये क्यों गाने वाले बड़े रोगी रोगी रहते हैं? कहते हैं कि चोट लगे तो शायरी शुरू हो जाती है, कोई रोग लग जाए। तो ये तो हमारे तो जिस नौजवान से पूछते हैं उसे सैड सॉन्ग बड़े पसंद होते हैं। इसकी क्या आपको लगता है वजह कि आपसे लोग ज़्यादा आई थिंक सो ये डिमांड करते हैं कि ये गा के सुना दें? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल साहब, आपकी बारी आती है, शरारतें ना करें। ये जो सैड सॉन्ग्स हैं ना, इनके ये जो लिरिक्स होते हैं ना इसके, आवाम असल में लिरिक्स सुनती हैं। जो पुरानी आवाम है, पुराने बड़े लोग जो हैं, ये सफ़र में बड़े प्यारे लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, आपको ऐसे ही है। सुकून देते हैं। और जो आजकल जो पॉप रॉक चल पड़े हैं सॉन्ग्स, उनमें समझ आता है कुछ म्यूज़िक चल रहा होता है, ट्रांस चल रहा रैप होता में है, तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि उन्होंने लिरिक्स सुनने होते हैं, लिरिक्स और उसके पीछे जो रिदम चल रहा होता है, असल में इसीलिए जो पुराने सॉन्ग हैं वो लाइक किए जाते हैं।
तो आप भी वो मतलब गा लेते हैं? हाँ, कोशिश करूँगा। जैसे कि हमारे बैंड का नाम बताया आर खमदार, तो हमने ये मितवा गाया और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि सज्जाद अली खान साहब को गा सकूँ। मैं बट सबसे पहले कुछ हाँ, सवाल ज़रूर। पूछना फिर आपसे सुनते हैं। बट सब क्या आप समझते हैं कि कौन सी हमें चीज़ करनी चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल में मौसीकी को हम रूह की ग़ज़ा कहते हैं, ताजगी कहते हैं, लेकिन वो कैसी ताजगी है कि मैंने भी ये देखा है कि हम सैड सॉन्ग सुने तो मुझे नहीं लगता हम खुश होते हों, कोई पुरानी याद आती हो फिर हम गमगीन ही हो जाते हैं, फिर हम जैसे आपके वो बैंड का नाम है ना, फिर हम नम होते गम होते किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो क्यों करते हैं ये नौजवान ऐसे? असल में आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वो चाहते ही ये सुनना है। दे आर नॉट फ्रॉम रियलिस्टिक लाइफ, वो बिल्कुल, फिक्शन की वो तरफ एक हम बहुत फेरी लैंड में रहते हैं। दे जस्ट थिंक यार दिस इज़ द लाइफ। आपने जो सुना है आप उसको फील, मतलब एक बंदा है उसको कोई गम नहीं है, ठीक है, वो सुन के कहीं ना कहीं गम तलाश करेगा, अच्छा ये है, और वो सुनना ही सैड चाहते हैं। हैप्पी गाना उनको आप लगा के दो, बोलेंगे अच्छा ठीक है बस ओके लाइव शो। लगता है उन्हें कि कोई शहजादा आ रहा है और भी उसने उतरना है और उसने फिर ले ही जाना है, यानी कि या हम देख लेते हैं कि किसी और की लाइफ, क्योंकि हमें डेफिनेटली प्रोग्राम के अंदर अच्छे मैसेज भी देने होते हैं, जैसे अरूज और मुस्तफ़ा हैं, तो ये भी डेफिनेटली मेरी आई होप सो मेरी बात से सेकंड करेंगे, हम दूसरे के कपल्स को देख के हम उनको कहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं। हम ये नहीं देखते मेरी ज़िंदगी डिफरेंट है, मेरे साथ वाली जो लाइफ पार्टनर उसकी डिफरेंट है, हम किसी और की लाइफ में हम वैसा बनना चाहते हैं, अगर हम वैसा हों तुम वैसे हो जाओ तो कितना अच्छा होगा। इस मुकाबले ने शायद हमारी लाइफ डिस्टर्ब करके देखिए, हमारा फैमिली सिस्टम ही तबाह हो रहा है और फिर हम वैसे गाने सुनते हैं, और शायद मेरे ख्याल में गाने सुनने वालों ने इसलिए नहीं लिखे होते हैं, लेकिन हम सुनते उसी एंगल में। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखिए हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है। अगर आपको एक चीज़ पसंद है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ठीक है, और अगर ये कहना कि यार तुम ऐसे हो जाओ मीन्स कि आप उस बंदे से लगाओ नहीं है, उस नेचर से उस चीज़ से लगाओ, मीन्स कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन यू, ठीक है, आपका सिर्फ एक समझौता है। तो और मैं एक और चीज़ आपको ऐड करूं कि आपने सैड सॉन्ग्स की जो बात की है, 80% हमारे जो लिसनर्स होते हैं ना सैड ट्रैक्स के, ये होती हैं फीमेल्स, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी टची एंड इमोशनल इन दैट सेंस। और जो लड़के हैं वो तो कहते हैं बट ठीक है यार शो पे धूम धड़का हो, गिटार्स बजे, डिस्टॉर्शन बजे, दैट सेट घर जाएं, और इसलिए बेवफा कह देते हैं ना फिर हमें। मैं बस आपकी तरफ बढ़ूंगा प्रोग्राम के आखिर के ऊपर। एक इजाज़त चाहते हैं आपसे, बहुत ही खूबसूरत ईद के प्रोग्राम्स आपके साथ रहे, चटपटी सी बातें हुई, चटपटे से खाने खाए और हमने ईद की खुशियों को दुबाला किया। ईद की सही रंग होते हैं जो अपनों के साथ होते हैं, ये मेरे अपने हैं, इसलिए अपने हैं क्योंकि ये फैसलाबाद की शान है। फैसलाबाद का जो भी नाम लेके चलेगा, मेरे पाकिस्तान का नाम लेके चलेगा, वो मेरा अपना है, मेरे सर का ताज है, बिलाशुबा हर एक के सर का ताज है, आपके सर का ताज है। इन लोगों को लेके भी आते हैं आपके सामने ताकि आप लोग मज़ीद अप्रिशिएट करें, ताकि ये वो लोग हैं जो इख्तियारात और एक दायराकार के अंदर रहते हुए हमारा अच्छा विजन लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया इन सबका। आखिर पे अहमद साहब की तरफ से एक गाना होगा, उसी साथ प्रोग्राम आज का बड़ी ईद की बड़ी खुशियों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल भाई, जैसा कि आपने मुझे बोला कि ज़्यादा फरमाइश किस सॉन्ग की होती है, तो सैड सॉन्ग वही सज्जाद अली खान साहब को याद करते हुए उनको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो